नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आज भारत में वो तमाम लोग उदासियों में डूबे हुए हैं जो जमहूरियत के हामी हैं, जो आईन के इकबाल को जिंदा देखना चाहते हैं, जिनका न्याय, बंधुत्व, भाईचारे और समता के सिद्धांत में यकीन है। लेकिन इलाहाबाद में एक औरत का घर गिराए जाने के खिलाफ मेरा सवाल किसी सरकार से नहीं है, किसी पुलिस से नहीं है, किसी प्रशासन से नहीं है। मेरा सवाल तो देश की सबसे ऊंची अदालत से है कि अब जबकि तय हो चुका है कि नागरिकों के अधिकारों को रौंद डालने वाला बुलडोजर ही इंसाफ का सबसे ताकतवर पैमाना बन चुका है, जब बुलडोजर ही मुकदमा बन चुका है, बुलडोजर ही वकील बन चुका है, बुलडोजर ही दलील, बुलडोजर ही अपील और बुलडोजर ही फैसला, तो भारत के निहत्थे, निरपराध और निर्दोष नागरिक पूछना चाहते हैं कि अब आप क्या करेंगे मिलॉर्ड। जी हां, इलाहाबाद के बुलडोजर उस औरत के मकान पर नहीं चले हैं जिसके पिता ने दशकों पहले अपनी बेटी को अपना मकान दे दिया था। उन बेटियों के अरमान पर नहीं चले हैं जिन्होंने अपनी आंखों में आला यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के ख्वाब सजाए। उस बहू के गुमान पर भी नहीं चले हैं जो अपने पति के घर को दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित जगह मानती थी। यह बुलडोजर इन सब पर तो चला ही है मिलॉर्ड, लेकिन इन सब से पहले और इन सब से ऊपर यह बुलडोजर आपके इकबाल पर चला है मिलॉर्ड। यह बुलडोजर इंसाफ की व्यवस्था पर चला है मिलॉर्ड। यह बुलडोजर इस देश में न्याय के सबसे बड़े अभिभावक के तौर पर आपकी चेतना पर चला है मिलॉर्ड। यह बुलडोजर इस देश के इस विश्वास पर चला है मिलॉर्ड कि अगर कोई हमारे अधिकारों को रौंदने के लिए आगे बढ़ेगा तो आप बचा लेंगे मिलॉर्ड। सॉरी टू से दिस मिलॉर्ड। एक इंटरव्यू में आफरीन फातिमा ने कहा कि आधी रात को पुलिस आई और पूछताछ के नाम पर मां को उठा ले गई। घर में हम 3 औरतें ही थी। हमने बहुत कहा कि जो भी करना हो सुबह कीजिएगा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। एक समुदाय से घृणा की आग में झुलसती हुई व्यवस्था ने एक औरत के पुश्तैनी मकान को मिट्टी में मिला दिया मिलॉर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इलाहाबाद नगर निगम ने केवल 1 दिन पहले 4 घंटे में मकान खाली करने का रातों रात जो नोटिस चिपकाया था मिलॉर्ड, उसे पढ़ने वाले सभी लोगों को नामालूम ठिकानों पर नजरबंद कर दिया गया था। कमाल तो यह है कि अवैध निर्माण का नोटिस भेजने का जो नाटक किया गया था, उसे भेजने वाले इलाहाबाद विनाश प्राधिकरण को यह तक नहीं पता था कि यह मकान है किसका। उसे सिर्फ इस बात से मतलब था कि एक मुसलमान का घर है और हम इसे ध्वस्त कर देंगे। इसका सबूत यह है कि जो नोटिस इलाहाबाद विनाश प्राधिकरण की तरफ से भेजा गया, उसमें मकान के मालिक का नाम मोहम्मद जावेद दर्ज है, जबकि यह मकान कभी भी उनका रहा ही नहीं। न तो उन्होंने इसमें 1 रुपया लगाया, न ही इसका बिजली का बिल उनके नाम पर, न पानी का, न म्यूनिसिपैलिटी का। क्या आप आगे की दलीलें भी सुनना चाहेंगे मिलॉर्ड? जावेद मोहम्मद की बेटी सुमैया फातिमा ने दावा किया कि यह घर उनके पिता जावेद मोहम्मद का था ही नहीं। सुमैया ने कहा कि जो मकान 12 जून को इलाहाबाद विनाश प्राधिकरण ने गिरा दिया, वो उनकी मां को नाना ने गिफ्ट किया था और तभी से वो उन्हीं के नाम पर है। प्राधिकरण ने नोटिस में आरोप लगाया कि जावेद मोहम्मद ने मकान अवैध तरीके से बनाया था। सवाल है कि जिसे यही नहीं पता कि मकान जावेद मोहम्मद का नहीं, परवीन फातिमा का है, उसके असल इरादों को समझना मुश्किल नहीं है। सुमैया ने कहा कि मेरे पिता की कमाई से ना तो जमीन खरीदी गई थी और ना ही मकान बना था। आपको बता दें कि 10 जून दिन शुक्रवार के हिंसा के अगले ही दिन पुलिस ने जावेद के साथ बेटी सुमैया और पत्नी परवीन फातिमा को भी हिरासत में ले लिया था। मतलब जब घर गिराया जा रहा था तो घर का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। क्या आप सुन रहे हैं मिलॉर्ड? लेकिन सवाल तो यह है कि अब आप क्या करेंगे? बुलडोजर ने तो इंसाफ कर दिया, ऐसा दावा है सरकार का। मान लीजिए मकान जावेद मोहम्मद का ही था, तो क्या घर केवल जावेद मोहम्मद का गिराया गया है मिलॉर्ड? नहीं मिलॉर्ड, नहीं। जावेद मोहम्मद तो तब भी मर्द हैं, लेकिन हुकूमत ने तो परवीन फातिमा को उनके घर से घसीटकर सड़क पर खुले आसमान के नीचे फेंक दिया है। आपने तो आफरीन फातिमा को घर से खींचकर तपते आसमान के नीचे फेंक दिया है। आपने तो सुमैया फातिमा को घर से घसीटकर सड़क पर फेंक दिया है। परवीन फातिमा को घर के कागजात तक निकालने का मौका नहीं दिया गया।
सुमैया को अपनी किताबें तक निकालने का मौका नहीं दिया गया, आफरीन को अपने सर्टिफिकेट्स तक निकालने का मौका नहीं दिया गया, और आप इसे इंसाफ कहते हैं। अब आप क्या करेंगे मिलॉर्ड? जानते हैं मिलॉर्ड, जैसे इलाहाबाद विनाश प्राधिकरण ने आपके इकबाल को चुनौती देते हुए इंसानियत, कानून, संविधान, लोकतंत्र को रौंदा है, उसने खुद परवीन फातिमा के मकान को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया था। मतलब आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है। इस सर्टिफिकेट पर खुद इलाहाबाद विनाश प्राधिकरण ने खुलदाबाद टैक्स सुपरिटेंडेंट का हस्ताक्षर है। सर्टिफिकेट में लिखा है कि मकान का वित्तीय वर्ष 2020-21 तक हाउस टैक्स का भुगतान हो चुका है और मकान पर कोई भी अवशेष नहीं है। लेकिन अब इस रसीद का कोई मतलब नहीं बचा है मिलॉर्ड। 12 जून को करीब 5 घंटे की कार्रवाई में परवीन फातिमा के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। अब आप क्या करेंगे मिलॉर्ड? जो सबसे शर्मनाक है वो ये कि घर के कागजात निकालकर अधिकारियों ने मीडिया के सामने रख दिए कि ये रहा आधार कार्ड, ये रही रसीदें, ये रही किताबें, ये रहा पहचान पत्र। सवाल तो यह है कि परवीन फातिमा और उनके बच्चों के कागजात को सरेआम करने की इजाजत किसने दी और किस कानून के तहत? हम जाने देते हैं कि मकान के साथ क्या किया गया, लेकिन कौन बताएगा कि जब मामला अवैध निर्माण का था तो कागजात को सरे बाजार परोसने के पीछे की मानसिकता क्या थी और वो लोग कौन थे, और किस कानून के आधार पर ऐसा किया गया? जिस रोज परवीन फातिमा का घर गिराया गया उस रोज उनकी बड़ी बेटी आफरीन अपनी पीएचडी की परीक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने जेएनयू से एमए किया है। केवल 1 हफ्ते बाद ही पीएचडी का एग्जाम था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार ने उनके सपनों पर भी बुलडोजर चला डाला है। अब आप क्या करेंगे मिलॉर्ड? हम जानते हैं आप बैठेंगे। परवीन फातिमा और उनकी बेटियां आपके सामने गिड़गिड़ाएंगी कि मिलॉर्ड, हमारे साथ जुल्म हुआ है, न्याय कीजिए। यह भी मुमकिन है कि आप हुकूमत को हुक्म दे दें कि उनके घर को फिर से बना दिया जाए। यह भी मुमकिन है कि आप कुछ मुआवजा दिलवा दें, लेकिन इन सब में बरसों गुजर जाएंगे मिलॉर्ड। और अगर यह सब हो भी गया तो उनके घर पर चले बुलडोजर से इस देश के करोड़ों लोगों के मन में जो दहशत पैदा करने की कोशिश हुई है, उस दहशत को आप कैसे मिटाएंगे मिलॉर्ड? क्या आप उन अफसरों को जेल में डालने की हिम्मत दिखा पाएंगे जिन्होंने बुलडोजर से आपके इकबाल को आंख दिखाने की जरूरत की है? क्या आप उन नेताओं को जेल में डालने का साहस दिखा पाएंगे जिनके इशारे पर न्याय की पद्धति के ऊपर भारतीय संवैधानिक गणराज्य में बर्बरता को थोप दिया गया है? यह देश इंतजार में है मिलॉर्ड कि आप क्या करने वाले हैं। न्याय के अर्थ की जिस तरीके से हत्या की गई है, उसके बाद न्याय में विश्वास खतरे में है। कि आप इस तड़प को संबोधित करेंगे मिलॉर्ड? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।